स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज की हमारी यात्रा एक ऐसे पावन शक्तिपीठ की ओर है जहां श्रद्धा और भक्ति का संगम है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मां की अलौकिक कृपा और आस्था का प्रतीक है। तो आइए इस स्थल की यात्रा पर चले और इसके इतिहास, मान्यताओं और विशेषताओं को जानें। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही पेज को लाइक और शेयर करें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मैहर में स्थित मां शारदा के दरबार में। मैहर मध्य प्रदेश का एक नवगठित जिला है जो तमसा नदी के तट पर बसा है। यह मंदिर मैहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां शारदा मंदिर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे तब माता सती का हार इस स्थान पर गिरा था, इसलिए इसे मैहर कहा जाने लगा। यह माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महान योद्धा आल्हा और ऊदल जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे मैहर देवी के परम भक्त थे। मान्यता है कि आल्हा ने मां शारदा की 12 वर्षों तक साधना की और मां के आशीर्वाद से अमृतत्व प्राप्त किया। वे यहाँ की माता को माई कहकर पुकारते थे, इसलिए यहाँ की माता को शारदा माई कहा जाने लगा। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर में मां का पहला श्रृंगार आल्हा करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो यहाँ पूजा की हुई मिलती है। उनका कहना है इस रहस्य का पता लगाने वैज्ञानिकों की टीम भी पहुंची थी, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। एक अन्य मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने यहां सर्वप्रथम पूजा की थी और यहां 559 ईस्वी में मूर्ति स्थापना की गई। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है। मैहर पहुंचने के लिए सड़क, वायु और रेल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। यहां निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर में है, जहां से मैहर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। साथ ही रेल मार्ग से आने पर कई ट्रेनों की सीधी कनेक्टिविटी मैहर स्टेशन से है। सड़क मार्ग से आने पर यह मुख्य हाईवे 7 पर स्थित है। मैहर से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और यहां रुकने के लिए कई होटल्स, लॉज और धर्मशालाएं उपलब्ध है, जहां आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करके यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यूं तो YouTube पर मैहर यात्रा से जुड़े हुए सैकड़ों वीडियो हैं, पर हमारा व्लॉग कुछ खास है। यहां पर हम आपको मां शारदा के दर्शन के साथ साथ मैहर और उसके इतिहास के अलावा आल्हा ऊदल का अखाड़ा, उनका सरोवर, उनकी तलवार और भगवान नरसिंह देव के भी दर्शन करवाएंगे। यह है मैहर की एक संपूर्ण यात्रा। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मां शारदा के दरबार पर पहुंचने के लिए 1065 सीढ़ियां हैं और ये ऊंचाई 600 मीटर है। अब यहाँ रोपवे भी लग चुका है, जिससे वे व्यक्ति जो सीढ़ियों से जाने में सक्षम नहीं है रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। इसका किराया मात्र 150 रुपए प्रति व्यक्ति है, परंतु रोपवे का टिकट लेने पर भी भक्तों को 2-3 घंटे का इंतजार करना पड़ जाता है। परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक पहुंचने के लिए वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मंदिर की तरफ से वैन भी श्रद्धालुओं को ऊपर ले जाने के लिए उपलब्ध है, जिसका किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। इस मार्ग से जाने पर ऊपर चलना थोड़ा कम पड़ता है। मंदिर परिसर में चारों तरफ दुकानें सुसज्जित है। पूरा क्षेत्र एक मेले की तरह प्रतीत होता है। पार्किंग के लिए प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। भीड़ को प्रबंधित करने के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा नगर सेना के जवान भी तैनात हैं। मंदिर में प्रवेश के दौरान कई द्वार पड़ते हैं। सीढ़ियों और द्वारों को खूबसूरती से सजाया गया है। आल्हा और ऊदल के साथ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई है। मंदिर परिसर में ही पास में एक अन्नकूट संस्थान है, जहां भक्तों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध होता है। नीचे ही एक विशाल क्षेत्र में
मुंडन और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए विशेष स्थान बना हुआ है। मंदिर के पास ही एक दूल्हे बाबा का मंदिर बना हुआ है, जहां लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के लोग उन्हें अपना कुल देवता भी मानते हैं। साथ ही मंदिर के पास उद्यान बना हुआ है, जिस पर विद्युत सज्जा की गई है और यह रात में काफी सुंदर दिखाई देता है। और वहीं पर विशाल पार्किंग की सुविधा भी बनी हुई है। मंदिर के मेले परिसर में ही वहां के पुजारियों के द्वारा दैनिक निशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां जाकर आप भी मुफ्त माता जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह है मंदिर परिसर में ही बना दुर्लभ दर्शन केंद्र। यहाँ पर आप माता के दर्शन इस डिवाइस के माध्यम से 100 रुपए की शुल्क देकर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 मिनट तक माता के लाइव दर्शन कराए जाते हैं। जो भक्त ऊपर अच्छे से माता को नहीं देख पाते हैं, वो यहाँ इस डिवाइस के माध्यम से माता का दीदार करते हैं। यहाँ का क्षेत्र मुख्य रूप से वीआईपी भक्तों, मंदिर के पुजारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और रोपवे कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। आम भक्तों की एंट्री यहाँ प्रतिबंधित रहती है। चलिए अब हम आपको माता के दरबार में लेकर चलते हैं। सीढ़ियां ऊपर जाने का सबसे सही विकल्प है, और अगर आपके पास समय ज्यादा है तभी आप रोपवे का विकल्प इस्तेमाल करें। यहां पर नवरात्रि के दिनों में और छुट्टियों के दिन भारी भीड़ रहती है। ऊपर मंदिर परिसर में पहुंचने पर आपको बेहद खुशी और सुकून मिलेगा। दूर दूर तक भक्तों की कतारें और माता के जयकारे आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगा देंगे। माता की मूर्ति के समीप ही काल भैरव की भी मूर्ति स्थापित है, जहां भक्त उनके दर्शन के बाद मैया की ओर बढ़ते हैं। आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे, जहां 3 फीट की दूरी से आप मां शारदा के दर्शन कर सकेंगे। यह पीठ नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। यहाँ पर मां शारदा के साथ नरसिंह देव भी विराजमान है। मैहर में प्रतिष्ठित मां शारदा की मूर्ति पंचधातु से बनी हुई है। मूर्ति काले पत्थर पर बनी है, जो कि श्रृंगार के बाद और भी दिव्य स्वरूप में दिखाई पड़ती है। मां शारदा वास्तव में मां सरस्वती का ही स्वरूप है। माता के दर्शन के बाद बाहर ही सीढ़ियों पर भक्तों का जमावड़ा बना रहता है। मंदिर परिसर काफी साफ सुथरा और विशाल है। मंदिर परिसर विद्युत सज्जा से सुसज्जित है और रात में इसका नजारा देखना वाकई मनमोहक होता है। समीप ही कई अन्य देवियों की प्रतिमाएं छोटी मंदिरों में प्रतिष्ठापित है, जहां भक्तों द्वारा दर्शन कर दक्षिणा चढ़ाई जाती है। मंदिर परिसर में नारियल तोड़ना प्रतिबंधित है। मंदिर परिसर में ही साफ पानी के साथ बैठने की भी व्यवस्था बनी हुई है और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए डॉक्टरों की टीम भी परिसर में रहती है। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी भक्तों की हर समस्या के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब नीचे पहुंचने के लिए आप पुनः रोपवे का विकल्प ले सकते हैं, परंतु रोपवे से बेहतर आप पैदल चलकर 10 से 15 मिनट में नीचे पहुंच सकते हैं। रोपवे की लाइन में आपको घंटों बिताने पड़ सकते हैं। त्रिकुट पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। यह स्थान मंदिर के पीछे लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक अखाड़ा बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर आल्हा और उदल मल्ल का प्रदर्शन किया करते थे। इस परिसर के पास कुछ साधुओं और सेवकों ने कुटिया बना रखी है और वे रोज विधिवत पूजा पाठ करते हैं। अखाड़े के आगे जाने पर आल्हा देव का एक विशाल मंदिर बना हुआ है। और उसके ही समीप एक खूबसूरत जल कुंड स्थित है, जो कमल के फूलों से आच्छादित होकर अत्यंत सुंदर और मनोहर दिखाई पड़ता है।
ऐसा कहा जाता है कि ये वही कमल के पुष्प है जो सवेरे मां के चरणों में आल्हा देव द्वारा चढ़ाए जाते हैं और सुबह पुजारी द्वारा पट खोलने पर यही कमल पुष्प मां के चरणों में मिलते हैं। इस आल्हा मंदिर में अल्लाह जी की तलवार आज भी रखी हुई है। साथ ही अल्लाह देव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित है। व्लॉग में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।